सुधाकर एक्सक्लूसिव में अब बात ब्रिटेन के हिंदुओं पर सबसे बड़े खतरे की। पिछले दिनों ब्रिटेन में कई हिस्सों में पाकिस्तानी मुसलमानों ने वहां हिंदुओं और मंदिरों पर हमला किया था। उस हमले का असली मकसद अब जाकर डिकोड हो चुका है। दरअसल वहां दंगा तो सिर्फ एक बहाना था, मकसद धर्मांतरण, जिहाद फैलाना था। शक ये कि पाकिस्तानी मूल के एक कट्टर मौलाना के ऑर्डर पर ये हमले हुए थे और अब उसी मौलाना ने वहां रहने वाले हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा है। सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन के हिंदू अब मुसलमान बनेंगे? ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ नफरती गैंग एक्टिव। यूपी में मदरसा सर्वे तो ब्रिटेन में मंदिरों पर हमले। पहले लेस्टर, फिर बर्मिंघम। We don't care where you're from. You're coming in our ends now. You're coming in our area. We don't care what group you belong to. But we are people who are from Birmingham. हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ साजिश की ये तस्वीरें पिछले दिनों ब्रिटेन से सामने आई थीं। कई दिनों तक पाकिस्तानी मुसलमानों ने ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया था। ये हमले ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ साजिश की एक सिर्फ कड़ी है, क्योंकि इसके पीछे का मकसद तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ब्रिटेन में एंटी हिंदू साजिश का सबसे बड़ा सबूत। ब्रिटेन में हिंसा बहाना था, धर्मांतरण, जिहाद फैलाना था। जी हां, ब्रिटेन में हिंसा के पीछे मकसद था धर्मांतरण, जिहाद फैलाना। ब्रिटेन में रहने वाला एक कट्टर शख्स इस धर्मांतरण जिहाद का मास्टरमाइंड है। ये हैं अंजेम चौधरी। पाकिस्तानी मूल का कट्टर मौलवी अंजेम चौधरी हाल ही में 5 साल की सजा काटकर जेल से आया है। आते ही उसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है और एक लेख के जरिए अपनी नफरती नीति को उजागर किया है। अंजेम चौधरी ने लिखा है, हिंदुओं को इस्लाम अपना लेना चाहिए। अंजेम चौधरी ने अपने लेख के जरिए हिंदुओं की आस्था पर बड़ा चोट किया है। उसने अपने पोस्ट में लिखा है कि हिंदू धर्म के पास इस बात का कोई वैध प्रमाण नहीं है कि गीता और वेदों सहित पवित्र ग्रंथों का धर्म से कोई संबंध है। हिंदू धर्म एक धर्मनिरपेक्ष धर्म है जो मानव जाति को जीवन की कोई व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। कट्टर मौलवी अंजेम चौधरी ने यह पोस्ट ब्रिटेन के अलग अलग हिस्से में हिंदुओं पर हमले के बाद किया है। मौलवी ने धमकी दी है कि सभी हिंदुओं को मुस्लिम बन जाना चाहिए। ये उन्होंने केवल धमकी नहीं दी, ये उन्होंने अपना भविष्य का एजेंडा रखा है। अभी हिंदू टारगेट पर हैं, फिर ब्रिटिश टारगेट पर होंगे और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करेंगे। चुनौती केवल हिंदुओं के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण सभ्यता के लिए बनी हुई है। ब्रिटेन में लगातार कई दिनों तक अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं पर पाकिस्तानी मुसलमानों ने हमला किया था। लेस्टर इलाके में तो मुस्लिमों ने सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह भगवा धर्म ध्वजा को न सिर्फ मंदिर से उतार दिया बल्कि उसमें आग तक लगा दी। की जो ताकत बन रही है, अरब देशों से ताल्लुकात, पूरी दुनिया में भारत की छवि उससे परेशान है। उन्हीं के गुर्गे अंजुम चौधरी जैसे लोग भारतीय हिंदुओं को, भारतीय लोगों को पूरी दुनिया में टारगेट कर रहे हैं और एक हारी हुई जंग जो हार चुके हैं वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंजेम चौधरी ने भी हिंदू प्रथाओं और विश्वासों को भी नीचा दिखाने की कोशिश की। अंजेम चौधरी ने हिंदुओं को भड़काने और वहां रहने वाले मुसलमानों को उकसाने का काम किया है। उसने लिखा है, ए हिंदुओं, मोहम्मद बिन कासिम वर्ष 715 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम लेकर आया और उस वक्त कई लोगों ने उसकी अपील सुन ली। इस लेख के जरिए अंजेम चौधरी ने इशारों इशारों में ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं को चेतावनी दी है कि अगर मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा।
न इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, न इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश है। और अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर के इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। समझे नहीं, उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना मुसलमान करेगा, ना इस्लाम करता है इसको। जो लोग भी ये कर रहे हैं तो वहाँ की हुकूमतों को चाहिए कि उन पर एक्शन ले, कार्रवाई करे और उनको सज़ा दे, ताकि मुल्क का, किसी भी मुल्क का माहौल ख़राब ना होनी चाहिए। अंजुम चौधरी बेहद कट्टर है। वो अपने हर लेख, अपने हर भाषण में दूसरे धर्मों को नीचा दिखाता है। ब्रिटेन में लेस्टर और बर्मिंघम में हिंदू विरोधी हमलों के पीछे अंजुम चौधरी को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है, क्योंकि उसकी वेबसाइट पर लिखे लेख को उसके फॉलोअर्स व्हाट्सएप पर खूब शेयर कर रहे हैं। वो है लेस्टर, द इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव। चौधरी ने अपने पोस्ट में लेस्टर में मुस्लिम गश्ती आयोजित करने का आह्वान किया है। कुरान का हवाला देकर इसने मुसलमानों को बदला लेने का सुझाव दिया है, हिंदुओं पर हमला करने के लिए उकसाया है। माना जा रहा है कि अंजुम चौधरी के लेख के बाद हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। ये हेट क्राइम माना जाएगा। यही है बात। अब ब्रिटेन समझ रहा है ये रेडिकल एलिमेंट क्या है, क्या कर सकते हैं और कितना नुकसान कर सकते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ऑपोजिशन सब इकट्ठा हो गए हैं और समझ गए हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंजुम चौधरी शरिया लॉ का समर्थक है और उसकी मंशा है कि ब्रिटेन में भी शरिया कानून लागू हो। कुछ वर्षों पहले उसने ब्रिटेन में शरिया कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। ब्रिटेन में मुस्लिम इलाकों में एक शब्द प्रचलित है, मुस्लिम पेट्रोल। मुस्लिम पेट्रोल का मतलब है ऐसे युवाओं की टोली जो अलग अलग इलाकों में घूमती है और मुस्लिमों को शरिया के हिसाब से रहने के लिए हिदायत देती है और जरूरत पड़ने पर सजा भी देती है। चौधरी ऐसा भाषण देने के लिए जाना जाता है जो आग में घी डालने का काम करता है, लेकिन इस बार उसकी बोली पाकिस्तानी सुर में है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पड़ेगा। ये पाकिस्तानी एलिमेंट्स करवा रहे हैं। ये पाकिस्तानी हाई कमीशन का आप जो यदि आप देखें उनका जो स्टेटमेंट आया है उससे एकदम क्लियर है ये पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे। अंजुम चौधरी आईएसआईएस का बड़ा समर्थक है और अब जब उसने अपने लेख के जरिए हिंदुओं से धर्म परिवर्तन को कहा है तो इसे ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।